नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिवट मेरिट में। आज देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया है और फिर कल कैसे काम कर सकता है, उस हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट आज क्या है, आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन साइडवेज रहने का चांसेस पूरा रहता है और थोड़ा बेरिश हो सकता है। और मतलब अगर देखा जाए तो कल के कंपैरिजन में मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा एकदम हल्का बेरिश, एकदम हल्का, मतलब इसको साइडवेज कहें, इसको बेरिश नहीं, इसको साइडवेज कहेंगे पूरी तरह से। तो देखा जाए तो उस तरह से है। तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। उसका रीजन ये था, आज मंथली भी एक्सपायरी थी और वीकली भी था। दूसरा, बहुत लास्ट थर्सडे, इस साल का लास्ट थर्सडे था, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा देखने को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो लास्ट थर्सडे के हिसाब से भी उसका भी इफेक्ट देखा है। तो वो सारी चीजें मैंने कल ही बताया था कि एफआईआईज का उतना है, मतलब थोड़ा सा उनका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है डे बाय डे। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि वोलाटिलिटी मतलब उतना आपको सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, मूवमेंट उतनी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हुई हैं। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। अभी आज का तो ठीक है, आज का तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो आप देख रहे हो कैसा गया है, आज कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कल पे आते हैं, कल क्या हो सकता है कल के दिन में। कल लास्ट डे है इस साल का, उस हिसाब से हमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि कल भी जो है मोस्टली चांसेस है मार्केट साइडवेज रहने का ही चांसेस है। थोड़ा बहुत डाउन ही हो सकता है। बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश का चांसेस नहीं दिख रहा है। उसका रीजन ये है, कल एक तो लास्ट डे है, ठीक है। तो लास्ट डे होने का एक अपना रहता है, मतलब साल का अंतिम दिन है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। सब लोग वैकेशन मूड में, इसमें उसमें, तो बहुत चांसेस बहुत ही कम रहेगा कल का कि कल ऊपर जाए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे ही रह सकता है या साइडवेज रहेगा, ये चांसेस है। तो कल का अगर देखिए, फिर वही मैं कहूंगा कि कल अगर हो सके तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 10th जनवरी तक आप लोग हो सके तो ऑप्शन बायर की बात करूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा मार्केट से दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो अगर मैं कल की बात करूं, तो कल की बात अगर मैं करूं तो कल आपका जो कल का जो सीपीआर है वो फिर से सीपीआर नैरो बना है, ठीक है। और 35,000, सॉरी, एक मिनट, दोनों जगह निफ्टी बैंक आ गया है, मैं निफ्टी कर देता हूँ, एक मिनट, सॉरी है। या, तो अगर आप देखेंगे तो कल में बहुत नैरो सीपीआर बना है, किसमें, आपका निफ्टी में। मतलब 3 पॉइंट का सिर्फ सीपीआर है। तो 17,205, ये सब तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं ये कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं आपको क्या कहूंगा, कल अगर मार्केट फ्लैट फ्लैट ओपन होने का चांसेस ज्यादा है या गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पे डे हाई पे। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, एक ग्रीन कैंडल से ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको इस पे एंट्री नहीं लेनी है, और वो भी रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है कॉल के लिए। नहीं तो आप ट्रेड मत कीजिए। ऑप्शन बायर, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बाय ऑप्शन बायर है, आप बहुत सोच समझ के कीजिए। तो आपका कल अगर गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, देखिए अगर फ्लैट ओपन हुआ, अगर इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ जाके यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और सीपीआर के नीचे आया, तो हो सकता है आपका कल यहाँ, ये जो लेवल है ये, अब ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। ये आपका है, ये वाला लेवल 17,182, 17,182 भी है, और दूसरा 17,140 भी है। तो ये दोनों लेवल से आपको अच्छा खासा रिवर्सल भी मिल सकता है। तो यहाँ आने के बाद हो सकता है फिर ये कहाँ पे जाए, ये आपका डे हाई की तरफ जा सकता है। 17,180 पे आने के बाद भी ये रिवर्सल का चांसेस है यहाँ पे। तो आपको ये चीज देखना है। और अगर ये यहाँ इस लेवल के नीचे आया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए। बस आपको क्या करना है, एक बुलिश कैंडल का, 5 मिनट के बुलिश कैंडल का वेट करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे लेवल कल कल, क्योंकि मैं देखो ऑलमोस्ट साइडवेज हो सकता है भाई, बहुत ट्रेंडिंग में हो सकता है, लेकिन 80-90% में चांसेस है कि साइडवेज ही रहे कल भी। ठीक है, कल उतने लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, कल उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो दोनों में। अब अगर कल के दिन में अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप रिटेस्ट पे आके प्रीवियस डे हाई के ऊपर फिर आप कॉल की पोजीशन बनाइए। सिमिलरली बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया
और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आप रीटेस्ट पे आके पुट का पोजीशन बनाइए। ये तब की कंडीशन है। लेकिन मेरा मानना है कि ये इसी के बीच में ऐसे घूमेगा, मतलब साइडवेज ही रहना है कल भी। तो ये हो गया आपका निफ्टी का बात। वैसे मैं थोड़े एजुकेशनल वीडियो भी मुझे बनाने हैं, मैंने कहा है काफ़ी दिनों से। मैं बनाऊँगा माइंड ट्रेडर माइंडसेट, और इस पे भी बनाना है मुझे। बहुत जल्द मैं पोस्ट करूँगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये कल का जो आपका बैंक निफ्टी का सीपीआर है, जो टॉप सीपीआर है वो 35,030 है, ठीक है? और जो बॉटम सीपीआर है वो 34,964 है, ठीक है? तो आप समझ लीजिए 75 पॉइंट का। तो देखिए कल का क्या हो सकता है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आपको देखना है, कल बहुत ध्यान से देखना है। प्रीवियस डे हाई से ये रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्यों हो सकता है रिवर्स, बताता हूँ आपको। क्योंकि कल प्रीवियस डे हाई है, ये कल बहुत, ये आपका प्रीवियस डे हाई, ये एक तो यहाँ से आपका मार्केट नीचे आया था, तो एक रिवर्सल जैसा लग रहा है, ठीक है? तो आपका कल एक यहाँ से हो सकता है, अगर जब तक हाई के ऊपर ना क्लोजिंग दे दे, ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा। अभी ये रेजिस्टेंस हो सकता है, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, कौन सा, ये 35,060 के लेवल पे। तो आपको मैं बोलूंगा कि कल के दिन में आपका अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके यहाँ पे वेट करना, जब तक कि अच्छा खासा कैंडल, बुलिश कैंडल ना बन जाए, ईडीएच के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, आपको ट्रेड नहीं लेना है। और आप मोस्टली इसके रिटेस्ट पे ट्रेड लीजिए और कॉल का पोजीशन बनाइए, आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है 50, 60, 70 पॉइंट का कल के दिन में। ये कल साइडवेज रहेगा, बहुत बड़ा चांसेस बहुत कम है, इतना मतलब ऊपर जाने का है, नीचे आने का हो भी सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ठीक है? तो अभी और भी एक चीज और भी है कि अनसर्टेनिटी बहुत चल रहा है, और 3 दिन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटिन्यूअस 3 दिन साइडवेज हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। तो कुछ तो मतलब कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे तगड़ा हो भी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ना होए, ठीक है? और अब आपका अगर देखा जाए, क्योंकि इतना मतलब मैं बहुत दिनों बाद ऐसा देख रहा हूँ कि महीनों बाद कि ऐसा 3-4 दिन कंटिन्यूअस निफ्टी बैंक निफ्टी इतना ज्यादा साइडवेज जाए। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर सीपीआर के यहाँ पे आता है, तो यहाँ से भी जो सीपीआर के ओपन आएगा यहाँ पे, ये 34,960, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है ये, और डे हाई पे ये, यहाँ से आप कॉल की पोजीशन, एक बुलिश कैंडल का वेट करना है 5 मिनट के, और कॉल का पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है? तो एक ये हो गया। दूसरा, आपका अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको क्या करना है, रिटेस्ट पे आके अगेन आपको R2 पे प्रॉफिट बुक करना है, कॉल की पोजीशन बना के इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अब नीचे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन बहुत चांसेस बहुत कम है कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुए, चांसेस हो भी सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन हुए, तो अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आता है, तो देखो प्रीवियस डे लो से चांसेस है आपका फिर से रिवर्सल का, मतलब कॉल की साइड में आप अच्छा आप बैठ सकते हो एक बुलिश कैंडल बनने के बाद। लेकिन अगर ये टूटा लेवल, तो आपका नीचे आने का भी चांसेस है, और वैसे मोस्टली तो इसका साइडवेज का चांस है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा 10 जनवरी तक थोड़ी चीजें अभी आपकी ऐसी नहीं रहेगी, थोड़ा अभी मार्केट उतना वोलाटाइल और ये सब ज्यादा साइडवेज ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बायर्स के लिए बहुत कम है अभी फिलहाल, बायर्स के लिए काफी कम है। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आज की वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही। और आप देखिए, आप थोड़ा सा अपने लर्निंग में ज्यादा टाइम दीजिए अभी। हाँ, ये 1 महीना, जनवरी महीना लर्निंग में दे देंगे तो भी चलेगा। एक बार बजट, क्योंकि देखिए अब थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होंगी कैसे, थोड़ा ट्रेंडिंग आएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, आपका बजट रहेगा 1 फरवरी को, तो थोड़ी चीजें अब शुरू होंगी, जनवरी एंडिंग से शुरू हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा, बस हमें प्रे करना है कि कोविड का जो है खतरा, ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो कम हो जाए, क्योंकि वो रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है? वैसे हमारे आप में नहीं, हम प्रे ही कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कुछ आपके सुझाव हो, कुछ आपके एडवाइस हो, तो सजेशन हो, तो जरूर आप मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ इम्प्रूव करना है, ये करना है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।